हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल्सो फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि यूनिट 4 जो हम स्टार्ट करे हुए थे हमारी कैंसर, इटियोलॉजी, टाइप्स और पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें ये कैंसर जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे दिया है, यानी इटियोलॉजी यानी कॉजेज़ क्या है उसके, टाइप्स कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप, और पैथोजेनेसिस। तो ध्यान से ध्यान से अपना दिमाग इधर लगा करके थोड़ी देर शांति से वीडियो को सुनिए और अपने नोट्स निकालिए। और बहुत ही इजी है कैंसर, कुछ भी इतना टफ है नहीं, और बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंसर से। तो कैंसर नॉर्मली होता क्या है, अगर एक सिंपल भाषा में बात की जाए, कैंसर अगर देखा जाए तो होता क्या है। तो कैंसर इज अ डिजीज़ इन विच एबनॉर्मल सेल डिवाइड विदाउट कंट्रोल, यानी जो हमारी सेल होती हैं वो क्या करने लगती हैं, एबनॉर्मल सेल डिवाइड विदाउट कंट्रोल। जो हमारी एबनॉर्मल सेल होती हैं वो बार बार क्या करती हैं, डिवाइड करने लगती हैं बिना किसी कंट्रोल के, मतलब उसको कंट्रोल नहीं होता। नॉर्मल देखो हमारे अगर ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो हमारी बॉडी में क्या होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं और डेली नई सेल्स बनती हैं और डेली नई सेल्स क्या होती हैं, टूटती हैं। ठीक है, उसको कौन सी प्रोसेस के थ्रू टूटती है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें सेल जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, नॉर्मल ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, मतलब जो बेकार की सेल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बॉडी से बाहर चली जाती हैं। ये होती है हमारी एपोप्टोसिस। तो डिजीज़ इन विच अब देखो, अब हमारी लेकिन कोई सेल है वो टूट नहीं रही है और लगातार बनती जा रही है, जिससे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल बोल रहे हैं, तो वो हमारी लास्ट में क्या हो जाती है, कैंसर बन जाती है। ठीक है, वहीं दूसरी जगह लिखा है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल सच एज कॉल्ड कैंसर सेल। जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है नॉर्मल सेल्स की, उन्हीं को क्या कहते हैं, कैंसर सेल कहते हैं। कैंसर सेल आर स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम, यानी ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो कैंसर सेल क्या होती है, स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू लिम्फ एंड लिम्फ सिस्टम। ब्लड या लिम्फ जो होता है हमारी बॉडी में, दो चीज़ लिक्विड ये प्रेजेंट होती हैं, तो ये मेनली क्या करते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये क्योंकि ये लिक्विड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल मतलब जा सकते हैं, तो इसकी वजह से हमारी क्या होती है, ये हमारी जो कैंसर होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है। तो कार्सिनोजेनेसिस, अगर कार्सिनो की बात करें तो कैंसर, जेनेसिस मतलब जनरेट करने वाले, तो प्रोसेस बाय विच नॉर्मल सेल टर्न इनटू द कैंसर सेल इज कॉल्ड द, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू हमारी जो नॉर्मल सेल है वो क्या हो रही है, टर्न मतलब मूव हो रही है कैंसर सेल में, उसको कार्सिनोजेनेसिस बोलते हैं। एंड देयर आर द सम फैक्टर इन्वॉल्व फॉर द चेंजेस ऑफ द नॉर्मल सेल इनटू, मतलब इसमें क्या कह रहा है, कुछ फैक्टर्स या फिर कुछ एजेंट, जैसे कि मान लो किसी की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है उसको क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन कहते हैं। एक चीज़ और है, एक होता है ऑन्कोजीन, तो ये जो होता है ना मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंडक्शन ऑफ द ट्यूमर, यानी ट्यूमर को बढ़ावा देने के लिए हमारा एक जीन प्रेजेंट होता है। देखो ये जो ऑन्कोजीन है, अब हम लोग को लगेगा कि क्या वो सिर्फ कैंसर वाले पेशेंट में होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो ऑन्कोजीन है ना, ये हर किसी पेशेंट में, हर इंसान में होता है, मतलब ये प्रेजेंट होता है, जैसे नॉर्मल जीन प्रेजेंट होते हैं ना, वैसे ये ऑन्कोजीन भी हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट ही रहता है। पर किस में ये एक्टिवेट कर रहा है, जैसे मान लो कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है ये जल्दी एक्टिवेट हो जाए और किसी में नहीं होता, तो ये कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये डिपेंड करता है कौन से फैक्टर फैक्टर कौन सा हमारे बॉडी में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये एक्टिवेट हो जाता है और कैंसर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है पर हर किसी इंसान में। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर की। तो इसमें मेनली हमारे क्या है, 5 फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और इंडोजिनस फैक्टर। तो अगर बात करें सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर की, तो जैसे टोबैको आ गया, स्मोक हो गया, डाइट हो गई, एक्सेसिव इनटेक ऑफ द अल्कोहल, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाएंगे। केमिकल जैसे कि हमारे कुछ हैवी मेटल्स, निकिल हो गया, नाइट्रोसामीन हो गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, आप लोगों ने सुना होगा अगर इसका नाम, तो जैसे कि ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन की कुछ स्पीसीज होती हैं, ये मेनली हमारी क्या होती है, नॉर्मल हमारी जो ETS साइकिल होती है उसमें हमारा कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, वो ज़रूरी होता है, लेकिन और वो फिर बॉडी से रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर ये ROS बॉडी से रिमूव ना होकर के बहुत ज़्यादा बनने लगती हैं तो ये हमारी क्या करती हैं, कैंसर लाइक सिम्टम्स कॉज करती हैं। नेक्स्ट एफ्लाटॉक्सिन भी एक हमारा केमिकल कार्सिनोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फिजिकल एजेंट्स की, तो इसमें हमारे आती हैं UV रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आयोनाइज जैसे कि एक्सरे वगैरह, गामा रेज, ये सब आती हैं, और हमारी ये होती है हमारी मेनली किसमें, फिजिकल में। अगर बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो ऑन्कोवायरस जैसे कि अगर बात करें तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वो फीमेल्स में सर्विक्स कैंसर कॉज करता है। कौन सा कैंसर, सर्विक्स कैंसर। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजिकल एजेंट्स। और लास्ट एंड हमारा है इंडोजिनस फैक्टर, उसमें हमारे जैसे इंडोजिनस मतलब क्या होता है, म्यूटेशन और एजिंग। अच्छा, म्यूटेशन क्या होता है, मान लो हमारे अंदर बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, एवरीवन नोज,
तो अगर जो जीन है अगर उसके सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं म्यूटेशन, यानी अल्टरनेशन इन द सीक्वेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड द म्यूटेशन। तो अगर म्यूटेशन अगर हो गया या फिर एजिंग हो गई है, जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें चेंज होते रहते हैं हमें बॉडी में, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कैंसर हो। ठीक है, तो इतना समझ आया? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, और कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके किसके टाइप्स को बताने के पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ। देखो ये हमारी क्या है, नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये हमारी क्या है, कैंसर सेल है। नॉर्मल सेल किसी वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल या फिर किसी भी फैक्टर से हमारी क्या कैंसर सेल में चेंज हुई। आपको पता है सेल जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, 2n के पावर में होता है, यानी 2 की पावर n पे होता है, यानी वो हमेशा डबलिंग फॉर्म में, जैसे 2 से 1 से 2 हुई, फिर 2 से 4 होती है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे करती है, ऐसे हमारी सेल्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं। तो देखो कैंसर सेल एक थी, अब उससे 2 सेल बन गई, 2 से हमारी क्या हो गई, 4 सेल बन गई, 4 से 8 बन गई, और लास्ट में हमारी क्या हो गई, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो लास्ट में बना है ये हमारा मेनली क्या है, कैंसरस सेल है, ये हमारा मेनली क्या है, कैंसरस सेल है। ठीक है, तो ये समझ आया, और ये हमारा मेनली क्या है, कैंसरस सेल है। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट है कि 4 फरवरी जो होती है वो वर्ल्ड कैंसर डे होता है, और ये इसका सिंबल होता है। आप लोग को तो ये पता ही होगा कि वर्ल्ड कैंसर डे का सिंबल ऐसा होता है, ये 4 फरवरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। ठीक है, तो बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है मैंने यहाँ पे 2 तरह से लिखा है। एक है बेस्ड ऑन द सेल ऑफ ओरिजिन, मतलब कहाँ से वो ओरिजिन हुआ है, मतलब वो कहाँ से मेनली वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ओरिजिन मतलब कहाँ से पैदावार उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले 2 टाइप के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। देखो बी से याद रखना है बिनाइन। ठीक है, तो बिनाइन मतलब याद रखो बच्चा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको हम दुनिया भर नहीं घुमा सकते। तो ऐसे रहता है ना कि वो जो बिनाइन ट्यूमर होगा वो हमारे पूरे बॉडी में नहीं फैलता है, सिर्फ एक ही जगह रहेगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टिश्यू में ही रहेगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट मतलब याद करो माँ जो होती है वो बहुत दुनिया देखी होती है ना, तो ऐसा करना कि माँ जो होती है वो पूरे मतलब मैलिग्नेंट जो होता है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। तो बेनाइन मतलब हो गया कि जो एक ही जगह पर रहे, और मैलिग्नेंट मतलब जो पूरे बॉडी में रहे। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो यहाँ पे वही कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं, तो इसको पहले मैं मार्क कर लेती हूँ। देखो बिनाइन जो होता है, बिनाइन ट्यूमर आर द नॉन कैंसरस, मतलब ये जो होता है नॉट कैंसरस होता है। दे आर द ऑफन टू बी रिमूव्ड एंड नॉट, मतलब इनको हम रिमूव कर सकते हैं और ये वापस से बैक मतलब वापस से नहीं होते हैं। मान लो किसी पेशेंट में है तो सर्जरी या फिर जो भी थेरेपी है उसको दे करके हम उसकी बॉडी से हटा देते हैं और वो वापस से कम बैक नहीं होता। इट मे बी इनकैप्सुलेटेड और वॉल सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब ये कह रहा है कि ये जो होते हैं ना ये इनकैप्सुलेट मतलब एक कैप्सूल में ये हमेशा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं फैलते। एंड दे आर नॉट इन्वेसिव एंड डू नॉट मेटास्टेटाइज। मेटास्टेटाइज मतलब कहता है वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलते, और क्या होते हैं इन्वेसिव होते हैं, नॉन इन्वेसिव मतलब बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो दे आर क्या होते हैं, दे आर नॉन इन्वेसिव। ओके, देखो यहाँ पे मैंने बिनाइन ट्यूमर का स्ट्रक्चर जो है उसको लिखा हुआ है। इसमें देखो हमारा मेनली क्या है, ये हमारी इनकैप्सुलेट मतलब जो कैप्सूल है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये कैप्सूल है, ये हमारी एबनॉर्मल यानी कैंसरस सेल है जो रेड कलर की दिख रही है, और ये बाहर वाली हमारी नॉर्मल सेल है। तो ये बाहर नहीं आएगा तो नॉर्मल सेल को भी इफेक्ट नहीं करेगा, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द बिनाइन ग्रोथ। ओके, तो इतना समझ है। बेनाइन मतलब क्या, बच्चा मतलब वो बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं देखा रहता, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। अब बात अगर करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब अब देखो मैंने मैलिग्नेंट मतलब बताया माँ, और माँ मतलब क्या होता है वो पूरी दुनिया देखी है। ठीक है, तो मैलिग्नेंट हो गया। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है आर कैंसरस होता है, मतलब कैंसर वाले होते हैं। ट्यूमर कैन इन्वेड नियर बाई टिश्यू एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी ये जो ट्यूमर है ये क्या होते हैं, इन्वेड मतलब आक्रमण करता है जो पास के टिश्यूज़ होते हैं उन्हें भी, और बाकी पार्ट ऑफ बॉडी में भी ये फैल जाता है। दे आर इन्वेसिव एंड मेटास्टेटाइज, मतलब ये जो होते हैं आक्रमणकारी होते हैं और एक बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह भी फैलते हैं। एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है कि क्योंकि ये वही यहाँ पे क्या है, मेटास्टेसिस की डेफिनेशन लिखी है कि अगर कोई कैंसर जो होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे क्या होता है मतलब जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमारे जो बिनाइन ट्यूमर था वहाँ पे एक कैप्सूल बनी हुई थी, पर यहाँ पे कोई भी कैप्सूल नहीं है, तो ये आराम से दूसरी सेल को भी इफेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये रेड हमारा जो ये कैंसरस सेल है, और ये जो बाहर की नॉर्मल सेल है, और ये इसको भी इफेक्ट कर देंगे, इन सबको इफेक्ट करके सबको नुका कर देंगे, धीरे धीरे कैंसर सेल में चेंज कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके कुछ लोकेशन के हिसाब से कि इसके टाइप्स क्या होते हैं।
ठीक है। तो बेस्ड ऑन द ओरिजिन अब हम लोग देखते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत, ओरिजिन के बेस पे ये भी है पर वो लोकेशन के बेस पे एक हिसाब से इतना याद रखना, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारे कार्सिनोमा है, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, ब्लास्टोमा, जर्म सेल कैंसर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, ठीक है। तो ये कितने तरह के कैंसर है? 8 तरह के कैंसर है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से है? कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, ब्लास्टोमा, जर्म सेल कैंसर और सेंट्रल नर्वस। देखो जर्म सेल में यहाँ पे दो क्लियर कर रही हूँ एक बार। जर्म सेल कैंसर मतलब जो कि जर्म सेल, यानी हमारी जर्म सेल कौन सी होती है अगर बात करें मेल्स में और फीमेल्स में, तो फीमेल्स जो होती हैं उसमें हमारी ओवम होती हैं और मेल्स में हमारे स्पर्म होते हैं, यानी जर्म सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको जर्म सेल बोलते हैं। तो उनमें अगर कैंसर हो गया है तो उसको क्या कहते हैं? मेनली जर्म सेल कैंसर। और अगर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हुआ है तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर कहते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन करी हुई हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। देखो सबसे पहले कार्सिनोमा, अगर हमारी जो मैलिगेंसी यानी जो कैंसर हो रहा है वो डेवलप हो रहा है एपिथेलियल सेल में तो उसको कार्सिनोमा कहते हैं। देखो इसमें टिश्यूज़ के नाम आपको ज़रूर याद रखना है, जैसे सार्कोमा का अलग है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा का अलग है, ठीक है। तो कार्सिनोमा मतलब क्या हो गया? एपिथेलियल टिश्यू में होती है। कवर द आउटसाइड ऑफ बॉडी सच एज स्किन, जैसे कि जो बॉडी की स्किन होती है मेनली एपिथेलियल कहाँ होती है? एपिथेलियल मतलब स्किन वगैरह हो गई ना, बहुत जगह होता है वहाँ प्रेजेंट होती हैं। और जितनी भी लाइंस होती हैं जैसे ऑर्गन की लाइन, जैसे स्टमक की लाइनिंग होती है जो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो आप सबसे लिखा हुआ है, तो जैसे जो स्टमक की लाइनिंग वगैरह होती है वहाँ पे भी हमारे कार्सिनोमा होते हैं, ठीक है। अगर सार्कोमा की बात करें तो मेनली बोन्स में प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज बोन में, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है? कनेक्टिव टिश्यू में होती है। और कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो होता है वो सपोर्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं? बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, टेंडन्स होते हैं, ठीक है। ये किसके होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में होता है। अच्छा ल्यूकेमिया मतलब याद रखो रेड मतलब जो हमारी मेनली WBC होती है उसमें हमारी मेनली क्या होते हैं? ल्यूकेमिया होते हैं। ल्यूकेमिया मतलब कैंसर जो होता है ये ल्यूकेमिया मतलब WBC में होता है, वाइट ब्लड सेल्स में। और द एबनॉर्मल सेल बुल्डअप इन द ब्लड, मतलब जो हमारी एबनॉर्मल सेल होती है वो बुल्डअप होने लगती है। अनकॉमन होता है पर जो छोटे बच्चे होते हैं मेनली चिल्ड्रंस होते हैं उनमें बहुत कॉमन टाइप का ये कैंसर होता है, ठीक है। लास्ट हमारा है लिम्फोमा और माइलोमा। तो लिम्फोमा और माइलोमा में मतलब क्या है? कैंसर सेल स्टार्ट इन द लिम्फ ग्लैंड एंड सेल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फोमा होता है। और माइलोमा मतलब जो होती है वो मेनली प्लाज्मा सेल्स में होता है, ठीक है। माइलोमा मतलब प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है। तो एंटीबॉडी जो होगी वो प्रोडक्ट नहीं, मतलब उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कोई भी अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वगैरह होता है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आया तो उसके लिए इम्यूनिटी जैसे कि एंटीबॉडी जो होती है तुरंत रिलीज हो जाती है और एंटीजन के प्रति एक्ट करने लगती है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और मतलब पूरा इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो डिफरेंट टाइप की डिजीज और हो जाती है माइलोमा में, ठीक है। तो इतना समझ आया। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। देखो पैथोजेनेसिस में हमें सबसे पहले देखना है कि किस किस वजह से चीज़ें हो रही हैं, और बाद धीरे धीरे हम लास्ट में देखेंगे कि हमें मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा देखो क्या है? DNA डैमेजिंग एजेंट, जैसे कि हमारा केमिकल्स है, जैसे रेडिएशन, वायरस, बैक्टीरिया, मतलब केमिकल्स बहुत सारे, रेडिएशंस, वायरस या फिर बायोलॉजिकल एजेंट, इनमें से किसी भी वजह से हमारा अगर कैंसर स्टार्ट हुआ होना, ठीक है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अगर वो इफेक्ट कर रहा है नॉर्मल सेल को, वो नॉर्मल सेल इफेक्ट हो रही है जिसकी वजह से हमारा DNA डैमेज हो रहा है। सबसे पहले DNA होता है ना, सबसे पहले वही डैमेज होता है। देन म्यूटेशन ऑफ द जीनोम ऑफ द सोमैटिक सेल। अच्छा जीनोम मतलब क्या होता है? जीन्स जो होते हैं ना मेनली वही, उसमें म्यूटेशन होने लगेगा, यानी सीक्वेंस जो होगा जीन का वो खराब होने लगेगा ऑफ सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब क्या होती है? जो कार्यिक सेल होती है, यानी कि जो अगर जीन वाली सेल को छोड़ दो, अगर जर्म सेल को छोड़ दो, जैसे रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ करके जो बाकी सेल होती हैं उनको सोमैटिक सेल कहते हैं। तो उनमें सबसे पहले क्या होगा? म्यूटेशन होने लगेगा। देन एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग जीन, जैसे जैसे कहते हैं ऑन्कोजीन, यानी हमारा एक्टिवेशन होगा किसका? ऑन्कोजीन का, ठीक है। ऑन्कोजीन जो होंगे उसका फॉर्मेशन एक्टिवेशन हो जाएगा पहला। दूसरा होगा अल्टरनेशन ऑफ द जीन दैट रेगुलेट द एपोप्टोसिस। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एपोप्टोसिस होती है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है हमारे बॉडी की, यानी जो बेकार की सेल्स होती हैं उनको क्या करती है? हमारी बॉडी से बाहर करता है। एपोप्टोसिस का मेन काम होता है कि प्रोग्रेसिव सेल डेथ, मतलब ये हमारे कहते हैं कि जो सेल काम की नहीं होती उसको बाहर करता रहता है, और ये बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लेकिन हमारा इसमें क्या होता है? हमारे कैंसर में एपोप्टोसिस कम हो जाती है, क्योंकि इसको मतलब एंटी एपोप्टोसिस होती है कि सबसे ज़्यादा एपोप्टोसिस कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगती है, क्योंकि जो बेकार की सेल है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाती, और सेल जो अच्छी या खराब है सब ग्रो करने लगती हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया कि एक्टिवेशन ऑफ द ऑन्कोजीन। दूसरा ऑन्कोजीन मतलब कैंसर वाला जो जीन है वो एक्टिवेट हो गया। दूसरा अल्टरनेशन ऑफ जीन दैट रेगुलेट द एपोप्टोसिस, यानी जो जीन
रेगुलेट करता था एपोप्टोसिस को, यानी एपोप्टोसिस कराता था, वो भी अल्टर हो गया। और इनएक्टिवेशन ऑफ द कैंसर सप्रेशन जीन, यानी जो कैंसर सप्रेशन जीन है, यानी वो जीन जो कैंसर को कम करता है वो इनएक्टिवेशन हो गया है। एक्टिवेशन किसका हुआ? ऑन्कोजीन का। याद रखना ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन हुआ ऑन्कोजीन का, अल्टरनेशन हो गया, यानी जो जीन एपोप्टोसिस कराता है उसका अल्टरनेशन हो गया, यानी वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये हो गया। और तीसरा इनएक्टिवेशन हो गया कैंसर सप्रेशन जीन का, यानी जो जीन कैंसर को सप्रेस कर रहा था वो हमारा इनएक्टिव हो गया, तो ऑब्वियसली हमारा कैंसर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, अब इन तीनों की वजह से हमारा क्या हो रहा है? क्लोनर प्रोलिफरेशन ऑफ अल्टर्ड सेल, यानी जो अल्टर्ड सेल है वो हमारी क्या होंगी? प्रोलिफेट होने, बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगेगी। क्लोनर मतलब वो कॉलोनी बना करके, मतलब एक गुच्छे में क्या करने लगेंगी? ग्रो करने लगेंगी। प्रोलिफरेट मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगेंगी। और फिर एडिशनल म्यूटेशन, तो कुछ ज़्यादा कुछ और एडिशनल म्यूटेशन होंगे, जीन में कुछ और ज़्यादा म्यूटेशन होने लगेंगे। एंड लास्ट हमारा क्या होगा? सोचो क्या होगा? मैलिग्नेंट ट्यूमर। लास्ट में हमारे देखो रेड कलर का मैंने इसलिए लगाई, बहुत डेंजरस कंडीशन आ गई, मैलिग्नेंट हो गया, मतलब वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करने लगा। इतना समझ आया? अच्छा, एडिशनल म्यूटेशन के पहले की जो कंडीशन रहेंगी हो सकता है वो बिनाइन रहे, लेकिन एडिशनल म्यूटेशन हो गया तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा? वो मैलिग्नेंट हो जाएगा। इतना आया समझ में? और एक चीज़ और मैं इसमें बताऊं कि देखो 3 चीज़ें होती है कि इनिशिएशन होता है, एक प्रोग्रेशन होता है, प्रमोशन होता है, लास्ट में प्रोग्रेशन होता है। तो ये हमारी इनिशिएशन प्रोसेस है, ये जो हमारी बीच की ये प्रोग्रेशन है, और लास्ट में हमारा प्रमोशन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें समझ आई होंगी, और कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और नेक्स्ट अब हम जल्दी से देख लेंगे यूनिट 5 इसका, देन हमारी पूरी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।